Good morning, all. Our today's topic is numericals on overhang beam and varying moment of inertia. देखो अभी तक क्या आपने देखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग क्लैपेरॉन थ्योरम हम लोग कैलकुलेट करते थे, उसका मोमेंट निकालते थे. अब आपने कैंटिलीवर बीम देखे थे और सिंपली सपोर्टेड बीम देखे थे. अब ओवरहैंग बीम है और बीम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अलग अलग रहा स्पैन में तो कैसे सॉल्व करेंगे. Vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill, to develop employable civil diploma engineers, and to fulfill this vision via various missions. Effective implementation of teaching learning process to benefit student, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. So learning outcome, what you will be achieving, you will be able to explain the effect of continuity, you will be able to explain the Clapeyron theorem. Then course outcome map is analyze continuous beam under different loading condition using the principle of three moment, which is also known as three moment Clapeyron theorem. And the POs mapped is PO1, PO2, PO6, 7, PSO2. So अभी आप देख रहे पहला न्यूमेरिकल क्या है, ओवरहैंग बीम है. सबसे पहले तो ओवरहैंग बीम मतलब क्या होता है. ओवरहैंग बीम मतलब बीम के बाद भी कुछ पोर्शन उसका एयर में लटका रहता है बोलो, या फिर एक्सटेंड रहता है. जैसे कि ये बीम में ये हम लोग देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है ये ओवरहैंग बीम है. क्या है, ओवरहैंग बीम. तो आपको ओवरहैंग बीम में क्या दिख रहा है, दो स्पैन है, ए बी जिसपे सेंट्रल लोड है 12 का, बी सी जिसपे यूडीएल है 10 का, और ये 15 का लोड ओवरहैंग में है. सबसे पहले हमारे स्टेप क्या रहेंगे, कैलकुलेट फ्री एंड मोमेंट. स्पैन ए बी पे WL/4 12 इंटू 2/4 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर. स्पैन बी सी पे WL²/8 10 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 8 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. और सी डी स्पैन के लिए स्टेप नंबर 1 की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी. ओके, देन कैलकुलेट ए एंड एक्स बार. पहला सेंट्रल पॉइंट लोड है, हाफ बेस इंटू हाइट, और एक्स क्या हो जाएगा, L/2. ओके, देन बी सी के लिए एरिया 2/3 इंटू बी इंटू एल, और एक्स क्या हो जाएगा, L/2. ओके, यहाँ तक के सेम है जो अभी तक के सॉल्व करते आ रहे हैं. देन सी डी के लिए तो स्टेप नंबर 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, 0. अब हम क्लैपेरॉन थ्योरम लगाएंगे. MA/L1 प्लस ट्वाइस MB L1 प्लस L2 प्लस MC/L2 इज इक्वल्स टू -6 ब्रैकेट ओपन 6A1x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2x2 बार अपॉन L2. अब देखो सिंपली सपोर्टेड बीम होने के कारण मतलब हमारा रूल क्या है, पहला एंड और आखिरी एंड ये क्या हो जाता है, 0. क्या हो जाता है, 0, पहला और आखिरी. ओके, देन तो MA इज इक्वल्स टू MD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया. और MC की वैल्यू इस बार डायरेक्ट निकल जाएंगी. जो भी तुम्हारा लास्ट में लोड लग रहा है ओवरहैंग में, वो माइनस मतलब माइनस वो लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब -15 इंटू 1. अगर वहाँ 20 रहता तो -20 इंटू 1, अगर डिस्टेंस 2 रहता तो -15 इंटू 2. ओके, तो इससे तुमको क्या मिलेगा, MC मिल जाएगा. वैल्यू पुटअप करेंगे और MB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब डायग्राम रहेगा. स्टेप नंबर 1 का पता ही है, सी पे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं आएगा. स्टेप नंबर 2 में MA 0 है, MB -1 आया, MC -15 आया और MD 0 आया. तो ऐसा डायग्राम उसका बनेगा. ठीक है, अब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है असाइनमेंट के क्वेश्चंस. कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, केस चेंज है, बस सॉल्व करके देखिए. देन अब दूसरा टाइप आया जो कि है वेराइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या है, वेराइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अभी तक क्या आपने देखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता था, पर अब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. पहले स्पैन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I दिया है, मतलब I की वैल्यू कितनी है, 2. और दूसरे स्पैन में I दिया है, मतलब I की वैल्यू कितनी है, 1. ओके, तो पहला स्टेप सेम रहेगा. आपने MA MB निकाल दिए, MX WL/4 वगैरह सब कुछ निकाल दिए. ओके,
दूसरा स्टेप एरिया एक्स बार, वो भी सेम रहेगा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, x1 इज इक्वल्स टू L/2 2/3 b इंटू एच, सेम अभी तक के जो आते थे। देन यहाँ पर आप चेंज दो, सबसे पहले चेंज आप नोट करो कि जहाँ जहाँ L है तो वहाँ पर L1/I1 L1/I1 प्लस L2/I2। ये I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I1 मतलब स्पैन 1 का, I2 मतलब स्पैन 2 का। अब इज इक्वल्स टू के उधर में मल्टीप्लाई में रहेगा, L1 इंटू I1 L2 इंटू I2। ध्यान से देखिए, अब अपने रूल के मुताबिक MA और MC तो ज़ीरो होगा, ओके। देन ट्वाइस MB 6/2I प्लस 4/I, ये I मतलब 1 होता, 2I मतलब I की वैल्यू 2 है, ओके। कैलकुलेट करेंगे, MB की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। क्या चेंज हुआ? फॉर्मूला चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फॉर्मूला चेंज हुआ। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। डायग्राम, पहला डायग्राम स्टेप नंबर 1 पे और दूसरा डायग्राम स्टेप नंबर 3 पे और तीसरा डायग्राम दोनों का कॉम्बिनेशन। असाइनमेंट के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ओवरहैंग बीम का है, दूसरा भी क्वेश्चन ओवरहैंग बीम का है, तीसरा क्वेश्चन काय का है? वेराइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हमने ये वीडियो में क्या देखे? न्यूमेरिकल ऑन ओवरहैंग बीम, न्यूमेरिकल ऑन वेराइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन अब देखो यहाँ अपना यूनिट नंबर 4 ख़त्म हुआ। हमने यूनिट नंबर 4 में क्या क्या देखे? क्लैपेरॉन थ्योरम देखे, तीनों केस देखे, क्लैपेरॉन थ्योरम का सिंपली सपोर्टेड बीम देखे, कैंटिलीवर बीम देखे, ओवरहैंग बीम देखे और वेराइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे। इसमें तीनों केस के फॉर्मूले और क्लैपेरॉन थ्योरम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम कल से चालू करेंगे यूनिट नंबर 2 दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कीप वॉचिंग, इसका असाइनमेंट सॉल्व करो और अपलोड करो। थैंक यू।